नमस्कार दोस्तों। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था रिलेशंस ऑफ द स्प्लीन, जिसमें हमने कंप्लीट किया था पेरिटोनियल रिलेशन, गैस्ट्रोस्प्लेनिक, लीनोरेनल लिगामेंट और फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट। ये हमने कंप्लीट कर लिया था इस डायग्राम के थ्रू। ठीक है, अब दूसरा स्टार्ट करेंगे हम विसरल रिलेशन। क्लियर? तो विसरल रिलेशन में बेटा आपको दो चीज़ें बतानी हैं। हमने एक्सटर्नल फीचर में कितनी सरफेस पढ़ी है, यहाँ पर वो दोनों सरफेस के बारे में हमें क्लियर करना है कि कितनी चीज़ें हमारे स्प्लीन से रिलेटेड होती हैं। तो पहली सरफेस कौन सी है? विसरल। दो सरफेस पढ़ी हैं तो विसरल सरफेस से रिलेशन देखेंगे। उसके बाद दूसरी देखेंगे अपन डायाफ्रेगमेटिक। डायाफ्रेगमेटिक सरफेस का रिलेशन। ठीक, तो वन बाय वन चलिए देख लेते हैं, डायग्राम के थ्रू देखेंगे। ओके, ये है अपना स्प्लीन। ये लाइनिंग डायग्राम है, हालांकि ये डायग्राम अपन बना चुके हैं, देख चुके हैं, पर फिर भी यहाँ पर एक बार फोकस करें आप। ठीक है, ये कौन सी सरफेस है? ये है विसरल सरफेस ऑफ द स्प्लीन। ठीक है, इससे हम समझेंगे क्या? विसरल सरफेस के रिलेशन या विसरल रिलेशन ऑफ द स्प्लीन। ठीक है, तो एक सरफेस तो ये हो गई। देखो यहाँ पर बेटा, ये इनमें से हमने सारी चीज़ें कवर कर ली थी। ये क्या है? नॉच सुपीरियर बॉर्डर पे प्रेजेंट थे, तो ये कौन सी बॉर्डर है? सुपीरियर बॉर्डर। ये इन्फीरियर बॉर्डर, और ये बीच में क्या है? इंटरमीडिएट बॉर्डर। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमको समझ में आ गई थी। ये कौन सा एंड है स्प्लीन का? एंटीरियर एंड। ये पोस्टीरियर एंड। क्लियर ना? अब ये जब हम स्प्लीन को होल्ड करते हैं तो ये जो सरफेस है कैसी दिखाई देती है? कुछ कॉनकेव। और डायाफ्रेगमेटिक सरफेस कैसी दिखाई देती है? कॉन्वेक्स। तो इस कॉनकेव पार्ट में बहुत सारे इम्प्रेशंस होते हैं। ठीक है ना? इरेगुलर सरफेस है क्योंकि ये, तो चलिए बता देते हैं अपन कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन किस किस जगह पर, ठीक है, हमारे स्प्लीन से रिलेशन दिखाते हैं। तो पहला ऑर्गन ले लेते हैं अपन, गैस्ट्रिक इम्प्रेशन। अब गैस्ट्रिक इम्प्रेशन में आपको क्या बताना है? फॉर द फंडस ऑफ स्टमक। कहाँ पर होता है वो? लाइज बिटवीन द सुपीरियर बॉर्डर, बिटवीन द सुपीरियर बॉर्डर, ध्यान देना बेटा यहाँ पर, सुपीरियर एंड इंटरमीडिएट बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर और इंटरमीडिएट बॉर्डर के बीच में ये कौन सा एरिया है? गैस्ट्रिक एरिया। गैस्ट्रिक एरिया। तो ये पहले ऑर्गन का रिलेशन हमारे स्प्लीन के विसरल सरफेस में ये वाला है। ठीक है, दूसरा एरिया देखते हैं अपन, और ये देख ध्यान देना बेटा प्लीज़, यहाँ पर थोड़ा सा एक बार और। ये पार्ट क्या बताया हमने? गैस्ट्रिक एरिया है, प्लस ये कैसा एरिया है? लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉनकेव इम्प्रेशन ऑन द स्प्लीन। ठीक है ना? ये सबसे ज़्यादा कॉनकेव एरिया होता है पूरे विसरल सरफेस की, पूरे स्प्लीन की विसरल सरफेस में सबसे बड़ा कॉनकेव एरिया कौन सा है? गैस्ट्रिक एरिया। दूसरे पार्ट में चलते हैं, रीनल इम्प्रेशन। अब रीनल इम्प्रेशन आपको कहाँ पर मिलेगा? देखो, लेफ्ट किडनी का ही रिलेशन हमने देखा था ना, ये कहाँ पर है? इन्फीरियर बॉर्डर और इंटरमीडिएट बॉर्डर के बीच में। तो ये वाला पार्ट क्या होगा इसका? किससे रिलेटेड होगा? रीनल, और वो भी कौन से? लेफ्ट किडनी। तो ये रीनल एरिया हो गया। ठीक है, यहाँ से हमारे विसरल सरफेस के, स्प्लीन के विसरल सरफेस से रीनल मीन्स लेफ्ट किडनी रिलेटेड होगी।
ठीक है, तीसरे पार्ट में चलते हैं भाई। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? कोलिक इम्प्रेशन। ये वाला पार्ट, ये ट्रायंगुलर एरिया हमने दिखाया था जब हम इसके एक्सटर्नल फीचर की बात कर रहे थे, तब ये वाला कौन सा एरिया हमने बताया था? एक ट्रायंगुलर एरिया, कोलिक एरिया। यहाँ से अभी आपको दूसरे डायग्राम में जब अपन देखेंगे अभी डायफ्रैग्मेटिक सरफेस में, तो यहाँ से कोलॉन है ना, कोलिक फ्लेक्सर जा रहा होगा, ठीक है। ये कैसा एरिया होता है? ट्रायंगुलर एरिया होता है, ठीक है, जहाँ से कौन रिलेटेड होता है? कोलॉन। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे क्या? पैंक्रियाटिक एरिया। और यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर ही ये कोलिक एरिया के ये वाला कौन सा पार्ट है? एंटीरियर एंड है। तो एंटीरियर एंड को सपोर्ट करने वाला थर्ड लिगामेंट हमने देखा था, कौन सा वाला? फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट। ये तीसरा इनडायरेक्ट सपोर्ट देखा था ना, वो यहीं से गुजरता है। क्लियर? उसके बाद पैंक्रियाटिक एरिया। पैंक्रियाटिक एरिया यहाँ से कौन रिलेटेड होता है? टेल ऑफ पैंक्रियाज। कहाँ पर होता है? हाइलम और कोलिक इम्प्रेशन के बीच में। ये पार्ट क्या है? हाइलम ऑफ द स्प्लीन, और ये है कोलिक एरिया, मीन्स इसके जस्ट अबव ये कौन सा एरिया होगा? पैंक्रियाटिक एरिया, ये वाला पैंक्रियाटिक एरिया। यहाँ से कौन रिलेटेड होगा? टेल ऑफ पैंक्रियाज। प्लीज़ बेटा फोकस करना है यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर है? कोलिक इम्प्रेशन और हाइलम के बीच में कौन सा एरिया है? पैंक्रियाटिक एरिया। यहाँ से पैंक्रियाज की टेल रिलेटेड होती है हमारे स्प्लीन के विसरल सरफेस से। लास्ट पार्ट में देख लेते हैं अपन हाइलम। यहीं पर बात किए थे उसमें इंटरमीडिएट बॉर्डर में। इसके अबव कौन सा स्ट्रक्चर पाया गया था? ये एक स्ट्रक्चर। दूसरा है ये स्प्लेनिक ब्लड वेसल्स, स्प्लेनिक आर्टरी, स्प्लेनिक वेन, और साथ ही साथ स्प्लेनिक नर्व, ठीक है। और साथ ही साथ ये वाला एरिया क्या नाम दिया था हमने? हाइलम, हाइलम ऑफ द स्प्लेन, एक चीज़। दूसरा यही वो एरिया है जहाँ से अभी हमने जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में क्या क्या देखा है? ये देखो यही वाला एरिया है ना, कौन सा लिगामेंट फॉर्म कर रहा है? गैस्ट्रोस्प्लेनिक। और दूसरा लीनो रीनल लिगामेंट के लिए अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, कौन सा एरिया? हाइलम ऑफ द स्प्लीन। तो इतने इसमें हमने कितनी चीज़ें देख ली? एक तो गैस्ट्रिक एरिया देख लिया, रीनल एरिया देख लिया, कोलिक एरिया देख लिया, पैंक्रियाटिक एरिया देख लिया, और हाइलम ऑफ द स्प्लीन देख लिया, जहाँ से दो लिगामेंट गैस्ट्रोस्प्लेनिक और लीनो रीनल लिगामेंट के लिए यहाँ पर क्या मिलता है? अटैचमेंट प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा कौन सा रिलेशन? विसरल सरफेस के रिलेशन, ठीक है ना। विसरल रिलेशन में हमने फर्स्ट कंप्लीट किया विसरल सरफेस के रिलेशन, ठीक है। दूसरा स्टार्ट करेंगे अपन डायफ्रैग्मेटिक सरफेस के। तो ये हो गया हमारा विसरल सरफेस का। यहाँ पर आप दिखा दो ये क्या है? विसरल रिलेशन ऑफ द विसरल रिलेशन ऑफ द स्प्लीन। सॉरी आपको दिखा नहीं, ये रही क्या? कौन सी सरफेस है ये? विसरल सरफेस। कैसी है? इरेगुलर है। यहाँ पर हमने इतनी सारी चीज़ें देख ली। ओके, नेक्स्ट में हम देखते हैं डायफ्रैग्मेटिक रिलेशन ऑफ द स्प्लीन। उसके लिए अपन को एक स्प्लीन की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए बना देते हैं पहले। देखो ये है अपना स्प्लीन। ये ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर, इसको
कौन सा स्ट्रक्चर कवर करके रखता है पूरी तरह से, हमने अभी देखा है रिसेंटली, पेरिटोनियम। तो ये स्ट्रक्चर रहा ये ब्लू कलर में, ये कौन सा स्ट्रक्चर है भाई, पेरिटोनियम। किस सरफेस में देख रहे हैं अपन, डायफ्रैग्मेटिक सरफेस में, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। ये है पेरिटोनियम। दूसरा कौन सा स्ट्रक्चर होगा, ये वाला पार्ट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला पार्ट। ये क्या है, डायफ्राम। और ये डायफ्राम डायफ्रैग्मेटिक सरफेस ऑफ द स्प्लीन को सेपरेट कर रहा है, मतलब स्प्लीन की डायफ्रैग्मेटिक सरफेस को किससे सेपरेट कर रहा है, अब जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उनसे, ठीक है। कौन कौन से स्ट्रक्चर होंगे भाई यहाँ पर, एक तो देखो कोस्टोडायफ्रैग्मेटिक रिसेस, लेफ्ट लंग, और साथ ही साथ ये देखो आप 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। सेवन, 8, 9, 10, 11 और ये 12। क्या है ये है 7th रिब, 8th रिब, 9th रिब, 10th रिब, 11th रिब और 12th रिब। 8th रिब, 9th, 10th, 11th और ये 12th रिब। एक बात, दूसरी बात, यहाँ पर ये ब्लू कलर वाला ये लाइन क्या है, ये है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम। ये दूसरी लाइन कौन सी है, डायाफ्राम। ठीक, और ये एरिया क्या है, कोस्टोडायफ्रैग्मेटिक रिसेस, ये वाला एरिया कोस्टोडायफ्रैग्मेटिक रिसेस। ठीक, ये क्या है, लेफ्ट लंग। क्लियर, और ये है अपना स्प्लीन। साथ ही साथ एक और स्ट्रक्चर यहाँ पर नीचे से देख लेते हैं कुछ इस पार्ट में, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं इसकी आगे की। ये क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर है ये,
स्प्लेनिक फ्लेक्सर। ठीक है, हम अब यहाँ पर अपन को क्या देखना है, डायाफ्रैग्मेटिक सरफेस का। तो ये डायाफ्राम सेपरेट करता है स्प्लेन की डायाफ्रैग्मेटिक सरफेस को किससे किससे। तो आपका पहला आंसर होना चाहिए किससे कर रहा है, एक तो कॉस्टो डायाफ्रैग्मेटिक रिसेस ऑफ द प्लूरा, ये प्लूरा के द्वारा बनाया गया है क्या, कॉस्टो डायाफ्रैग्मेटिक रिसेस, इससे अलग कर रहा है। ठीक है, दूसरा लेफ्ट लंग से अलग कर रहा है। तीसरा 9th 10th और 11 इन तीनों रिब से सेपरेट कर रहा है किसे, स्प्लेन को। तो ये कौन सा वाला पार्ट होगा, ये जो हम देख रहे हैं डायाफ्रैग्मेटिक सरफेस, विसरल रिलेशन में डायाफ्रैग्मेटिक सरफेस के रिलेशन हम देख रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताना है, पहले तो ये पेरिटोनियम से कवर होता है क्योंकि इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन है। दूसरा डायाफ्राम सेपरेट कर रहा है इन कौन कौन से स्ट्रक्चर से, कॉस्टो, देखो यहाँ पर देखो बेटा, एक तो कॉस्टो डायाफ्रैग्मेटिक रिसेस, दूसरा लेफ्ट लंग, तीसरा 9th 10th और 11th रिब से क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। हमने अभी जस्ट, ये समझ में आया ना आपके, ओके, हमने जस्ट अभी बात की थी इस पार्ट से कोलिक एरिया, ये रहा कोलॉन स्प्लेनिक फ्लेक्सर। ठीक है, ये क्या है, स्प्लेनिक फ्लेक्सर यहाँ से गुजर रहा होगा। तो ये हमने किसके रिलेशन देखे, डायाफ्रैग्मेटिक सरफेस के। ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे, पहला ये वाला डायग्राम, दूसरा ये डायग्राम से अपन ने समझ लिया। तो रिलेशन ऑफ डायाफ्रैग्मेटिक सरफेस, डायाफ्रैग्मेटिक सरफेस ऑफ स्प्लेन। ठीक, तो ये दोनों रिलेशन हमने कवर कर लिए। तो ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया क्या, रिलेशंस ऑफ द स्प्लीन। पहला रिलेशन पेरिटोनियल, दूसरा विसरल। पेरिटोनियम में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी, क्या क्या, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, लिनोरेनल लिगामेंट, फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट। और विसरल सरफेस में हमने सबसे पहले विसरल सरफेस देखी, इससे कौन कौन से ऑर्गन रिलेटेड होते हैं, उनका इंप्रेशन कहाँ कहाँ पर होता है। और दूसरे पार्ट में हमने कवर किया डायाफ्रैग्मेटिक सरफेस के रिलेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सेपरेट होती हैं किसके थ्रू, डायाफ्राम के थ्रू। ठीक, ये सेपरेट करता है स्प्लेन को हमारे 1 2 3 4 5 इन 5 स्ट्रक्चर से, 9th 10th 11th रिब से, कॉस्टो डायाफ्रैग्मेटिक रिसेस से, लेफ्ट लंग से। ठीक है ना, तो ये हमारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। ओके, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया क्या, रिलेशंस ऑफ द स्प्लेन। ओके बेटा, ओके, थैंक यू।